आज हम जो ये स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त मना रहे हैं, इसके पीछे एक ऐसे परतंत्र हिंदुस्तान की कहानी है जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को भी बदल दिया। और इस स्वतंत्रता के लिए ना जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई और ना जाने कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया। ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए और ना जाने कितने बेगुनाहों को फांसी दे दी गई। इस तरह के ना जाने कितने जुल्म हम पर अंग्रेजों ने किए। कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश की भी गलती है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के 190 साल पहले जब अंग्रेज भारत आए, मेरे प्यारे देशवासियों, ताज्जुब की बात तो यह है कि जब लुटेरे अंग्रेज हमारे देश भारत आए तो उनका स्वागत अमीर चंद और मीर जाफर ने जाज पंचम बजाकर किया। रॉबर्ट क्लाइन का स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लास का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि देवतुल्य हो या फिर हमें मारने या लूटने आया हो। आजादी के 190 साल पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, तो वो मेहमान बनकर और फिर हम भारतीय उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। और उसके बदले अंग्रेजों ने हमें दिया 190 साल की परतंत्रता। और फिर 190 साल में ना जाने कितने खून की नदियां बही, ना जाने कितनी माताएं विधवा हुई और इस तरह के ना जाने कितने अत्याचार जुल्म हम हिंदुस्तानियों पर किए गए। भगत सिंह, मंगला पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, उधम सिंह, बिपिन पाल, सुखदेव, इन सभी भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए अपनी जानें गंवा दी। फिर समय आया 14 अगस्त 1947 यानी आजादी की रात। और 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ, जानने से पहले इस स्वतंत्रता के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। मैं होस्ट रामकिशोर पाल एंड आप देख रहे हैं एमडीटीवी न्यूज इंडिया। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेन हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड माउंट बेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। In the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त के ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत स्वतंत्र तो हुआ, बट इन खुशियों के साथ उतना ही हमें गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत ही पहले ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो गया था। महात्मा गांधी जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है,
क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेंटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। वो रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि ये वक्त है देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह के वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश ध्वज को उतारकर तिरंगा फहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशियों के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन एक साथ अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली।